हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी ठीक हूँ। और आज है स्वतंत्रता दिवस, तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का दिन जो शुरू हुआ है वो बहुत ही अगेन अच्छी तरीके से शुरू हुआ है। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है लिटरली। तो मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। ओके, देखिए मैं आ गई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। अगर इससे होता है तो सी कितनी तेज़ बारिश हो रही है सच में। अभी तक यहाँ पे कुछ भी नहीं था और ये देखिए। और यहाँ मैंने प्लांट्स को पहले ही यहाँ रखे हुए हैं कि ताकि इनको पानी मिल जाए अच्छे से। ये आपने मेरे शॉर्ट्स में बहुत बार देखा होगा, क्योंकि मैं हमेशा अपने प्लांट्स को शॉर्ट्स में कवर करती ही हूँ। खैर, मुझे अच्छा लगता है प्लांट्स को कवर करना। और लेट्स गो, अंदर चल के बात करते हैं। आज स्वतंत्रता दिवस है, तो फिर पापा ने मम्मी से कहा कि बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और आज स्वतंत्रता दिवस भी है। वैसे स्पेशली उसके लिए तो नहीं, खैर, बट उनका मन था। तो पापा ने ये कहा मम्मी को कि कुछ मीठा बनाओ आज। तो स्पेशल फरमाइश उनकी थी बेसन के हलवे की। यस, बेसन का हलवा बनाया मम्मी ने आज। तो आज तो हमारे नाश्ते में बेसन का हलवा ही खाना है हमने। और स्पेशल लंच में मम्मी ने सोचा है आज बनाने का आलू और पूरी, क्योंकि आज छुट्टी का दिन भी है और फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने का दिन भी है। तो वैसे कल भी छुट्टी है, मेरी तो है ही। खैर, मेरा तो 5 डेज़ ऑफिस होता है। अंदर आ गई हूँ और अब हम फिर से बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। अभी वेट हो रहा है काम वाली आंटी के आने का। अभी हमारे घर में सफाई नहीं हुई है प्रॉपर तरीके से, तो काम वाली आंटी आए तो फिर सफाई होगी, उसके बाद नाश्ता होगा। कब तक इंतज़ार होगा, बट कोई नहीं, करना तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि दिया भी जलाना होता है। तो जब तक घर में सफाई नहीं होगी दिया कैसे जलेगा। और फिर भगवान जी को भी भोग देना है। घर में मीठा बना है, घर में कुछ भी बनता है तो भगवान जी को तो भूख लगता ही है ना। तो मैं आपको दिखाती हूँ हलवे की शक्ल, तो मैं दिखा ही सकती हूँ। 1 मिनट। तो मैं किचन में आ चुकी हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ हलवा। 1 मिनट। यही हलवा हम खाने वाले हैं। बहुत टेस्टी बनाती है मम्मी। मेरी मम्मी जो भी बनाती है बहुत अच्छा बनाती है, चाहे वो स्टफ पराठे हो, चाहे वो मीठा हो, चाहे वो कोई भी सब्ज़ी हो, वो बहुत ही अच्छा बनाती है। तो जब मैं सर्व करूँगी या मम्मी सर्व करेंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। A few moments later. हे गाइस, आई एम बैक आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक। मैं एक्चुअली किसी काम से बाहर चली गई थी और फिर हम आए थे घर। आई गेस 4-5 बजे हम घर आए थे, थोड़ा सा रेस्ट किया और अभी बस चाय बनाने की तैयारी है। शाम के 6 बज रहे हैं। तो और मैं ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं खींच पाऊँगी, क्योंकि कल कृष्ण जन्माष्टमी है। तो मम्मी के साथ थोड़ा सा तैयारी में लगना है, भोग रेडी करना है। तो उसके लिए जो भी मम्मी बनाएंगी उसकी वीडियो मैं शॉर्ट में या अगर पॉसिबल होगा तो ब्लॉग में ज़रूर कवर करूँगी। तो आप देखना ज़रूर, अपना प्यार ज़रूर देना। दूसरा मैं आज ये सोची थी कि जैसे मैं ना कुछ काम कर रही थी जो, तो जस्ट मुझे नॉस्टैल्जिया हो रहा था कि जब इंडिपेंडेंस डे आता था तो स्कूल में हम लोग कैसे मतलब खुश होते थे कि यार एक और छुट्टी आ गई। ठीक है, हम समझते हैं इसका महत्व है, इंडिपेंडेंस डे का सल्यूट है उनको जो हमारे लिए, हमारी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। लेकिन हम एज अ किड जो है
तब इतना एक्साइटेड होते थे। और अगर हम जाते थे तो सुबह ही अपना हाउस यूनिफॉर्म्स पहनते थे और कुछ एक्टिविटीज़ होती थी स्कूल में, उनमें पार्टिसिपेशन, जैसे गीत गाना हुआ, देशभक्ति गीत गाना, या फिर डांस में पार्टिसिपेट करना, या कोई स्किट करना, जिसको स्किट करना होता था तो स्किट करते थे। और एक मेरी फ्रेंड थी, मतलब अभी भी हैं, मेरी फ्रेंड बहुत अच्छी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है मेरी स्कूल टाइम की। तो वो पोएम बहुत अच्छा गाती हैं, मतलब शी इज़ शी इज़ वंडरफुल। उनके पास वो शब्द हैं, वो मतलब इतनी शार्प है वो। आप उसे कुछ भी किसी पे भी बोलने को आप कहोगे, वो आई गेस ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो उस पर एक ऐसे भी ना लिख पाए। वो इतनी अवेयर है, और स्पेशली इन ऐसे टाइमों में ज़्यादातर उसको हमेशा पोएम या फिर कोई कहानी बोलने को हमेशा कहा जाता था, और वो बहुत जोर शोर से पार्टिसिपेट करती थी। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर टुडे। शी इज़ साइकोलॉजिस्ट नाउ, सो आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ हर। वो शुरू से ही बहुत एक्टिव रही है। तो या मतलब स्कूल में बहुत बढ़िया लगता था उस टाइम पे, मतलब पता चलता था कि हाँ स्वतंत्रता दिवस है और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और सबसे सबसे ख़ास ये होता था कि जब अपना सारा फंक्शन निपटाया, सब कुछ हुआ, तो एंड में घर जाते समय हमें लड्डू ज़रूर मिलते थे, बूंदी के लड्डू। आई होप कि जो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं कुछ लोगों को थोड़ा बहुत रिमाइंडेड हो कि अपने स्कूल टाइम में जब वो लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते थे तो उन्हें लड्डू ज़रूर मिलता होगा। हमें तो मिलता था और हम बहुत खुश होते थे लिटरली। तब उस समय ना इतनी छोटी छोटी हैप्पीनेस भी बहुत बड़ी बात होती थी। तो आज भी है, आज हम ये चीज़ें सीख रहे हैं कि हमें छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहना चाहिए। जो हमें मिलता है वो भी हमें किसी कारण मिल रहा है, तो हमें हैप्पी रहना चाहिए। तो हमारे लिए तो वही बहुत छोटी छोटी खुशियाँ होती थी। पार्टिसिपेशन किया और कुछ हमें अच्छा खाने को मिला, या कुछ हमें और ट्रीट्स मिली, तो या बहुत अच्छा लगता था। तो बस हाँ, मुझे ये चीज़ शेयर करनी थी, मेरे मन में ये बात थी तो मैंने ये शेयर कर दी। और बस अब मैं इससे ज़्यादा ब्लॉग नहीं खींच पाऊँगी क्योंकि मुझे जाना ही, जैसे मैंने आपको बताया था। तो हाँ, तो मैं मिलूँगी आपको कल। कल मैं कोशिश करूँगी कि मैं ब्लॉग शूट करूँ एक और टाइमली उसे अपडेट भी करूँ। तो टिल देन सी यू ऑल, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।